ठीक आ रहा है? तो देखिए, कल हम लोग पढ़े थे पंचायती राज व्यवस्था, तो फटाफट बोल देंगे। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले प्रारंभ जो हुआ था, हाँ, आंध्र प्रदेश के जो है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरुआत जो राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। राजस्थान के कौन जिला जी? और सबसे पहले अगर लागू की बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कंसिडर सुनिए, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू जो किया गया था वो आंध्र प्रदेश से लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था कहाँ से? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था राजस्थान के नागौर से, फिर तुरंत आंध्र प्रदेश लागू किया। उनके अनुसार से पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर के था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत का निर्माण 5000 की आबादी पर ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं। पंचायत समिति का निर्माण 5000 पर पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं। और जिला परिषद का निर्माण 50000 पर इसके प्रधान को क्या कहते हैं? जी हाँ, इसके प्रधान को जो है अध्यक्ष कहा जाता है। 500 की आबादी पर वार्ड चुनाता है। वार्ड जो है एक ग्राम पंचायत में कई वार्ड होता है? 14 बार। वार्ड जो उप मुखिया के चुनता है, उप मुखिया और पंच जो है उप सरपंच को चुनता है ना। एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है, ग्राम कचहरी के प्रधान को की कहते हैं? सरपंच कहते हैं। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1993 में पूरे देश में एन पढ़ाए थे। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने की उम्र कितना है? 21। इस सीमा में आप लोग को कलम दिए हैं ना। आज एंजॉय करेंगे फर्स्ट लेसन इकोनॉमिक्स का जो है प्रश्न उत्तर का देंगे, फटाफट करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, अगर आप देखें पीछे मत हिलिएगा। अच्छा हाँ, आप लोग को कर रहे हैं तो आप लोग आओ घसका लो। अरे रुको यार, चल मत बाबू, खड़ा बैठिए अस्थिर से, या थोड़ा वो क्या बोले तो सुनिएगा और उधर देखते रहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है पहला, और उसके बाद जल्दी कर लीजिएगा तो फिर कुछ ऑब्जेक्टिव पूछताछ भी कर लेंगे। इसमें कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, आर्थिक नियोजन, आर्थिक विकास आता प्रश्न, फिर चर्चा करते हैं। पहला है कि निम्नलिखित को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तो एक के दूसरा, इनमें कौन से चुप रहे, भनभुन ना करेंगे। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। 2 के गा तेसर का, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 3 के का चौथा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता हुआ देश कहलाता है? 4 के खा 4 के पचमा, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 5 के गा 5 के वेरी गुड। 5 के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन दी ब्लैंक्स। नंबर 1 का, भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश। 2 में, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या चीज जी? शोषण हो जाएगा। तेसर का, अर्थव्यवस्था जीविकार्जन की प्रणाली। चौथा, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। 5वां, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया। परिवर्तन की प्रक्रिया किसकी प्रक्रिया है? परिवर्तन की प्रक्रिया। 5वां, छठा, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय
एक पर्सनल व्यक्ति की वो बात हो चाहे देश की बात हो, एक देश का विकास प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय या कोई भी व्यक्ति विकास किया तो उसका श्रेय किसको दिया जाता है? नियोजन को दिया जाता है। कोई दिक्कत? 7वां बाबू, आर्थिक विकास की माप करने के लिए क्या जरूरी है? जी हाँ, 7वां में हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। 8वां, साधनों के मामले में धनी होते बिहार की स्थिति दयनीय है। 9वां, बिहार में ही जीवन का आधार है। 10वां, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक है। क्या हो जाएगा जी? बाढ़। कोई दिक्कत? अब है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? क्या चीज है? नंबर 1 का 5 में से वो पूछेगा तो पूछेगा, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डस्टर कहाँ रख दिए बाबू? थैंक यू बाबू। क्वेश्चन पहला, वो तो पीछे दिया हुआ है, घर में भी कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ना बाबू? हैं? पहला है, इससे फटाफट करा देते हैं, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, ये बताएगा कलम देंगे, है ना? वेरी गुड। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना? मिटा इसको। वेरी गुड। अगर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो लिखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, लिख रहे हैं? बोली पर लिखिएगा, देख के नहीं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य किए, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि। हो गया? अगला क्वेश्चन, कॉमन नंबर। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? लिखिए, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के, देखिए स्क्रीन पर आ रहा बाबू, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के देश के सरकार का अधिकार हो और कुछ पर किसी
और कुछ पर किसी खास व्यक्ति का भी अधिकार हो तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जैसे भारत एक कैसा देश है? जी हाँ, जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैसा देश है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर देश के सरकार का अधिकार हो और कुछ पर किसी खास व्यक्ति का भी अधिकार हो, से की कहते हैं? जैसे क्वेश्चन नंबर 7 विकास क्या है? मिटा इसको। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन है बाबू कि सतत विकास क्या है? देखिए, ऐसा विकास, आवाज नहीं रहे, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर भविष्य की पीढ़ी पर भी ध्यान दिया जा सके तो उसे सतत विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर भविष्य की पीढ़ी पर भी ध्यान दिया जा सके, उससे क्या कहते हैं? ध्यान दिया सके क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर आर्थिक नियोजन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन लिखिए। चौथा है कि आर्थिक नियोजन क्या है? लिखिए। आर्थिक नियोजन का अर्थ है, आवाज नहीं, आर्थिक नियोजन का अर्थ है, आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से निर्धारित सामाजिक, आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित
पूर्वक उपयोग करना, उपयोग करना। आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत। आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि वो टाइम दे दिया जाएगा आपको। क्या दे दिया जाएगा? आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित पूर्वक उपयोग करना। किसका मतलब? आर्थिक नियोजन। इसका मतलब फिर से समझ लीजिए कि जैसे अब आपको दिन भर कमाना है तो 50 रुपये कमाइए, महीना में 50 रुपये, तो नियोजन का वो तरीका नहीं ना है? नियोजन का वो तरीका नहीं ना जी? हाँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 5वां एट लास्ट ना जी। ठीक है, 5वां देखिए तो कितना खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? लिखो। शिक्षा और स्वास्थ्य पर लिख ले वे 5वां लिखो, कीबोर्ड पर लिख दें। शिक्षा और स्वास्थ्य पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करते हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करते हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करते हुए बचत करने को, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करते हुए बचत करने को मानव विकास कहा जाता है। मानव विकास कहा जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए बचत करने को क्या कहा जाता है? और मानव के विकास के इस रिपोर्ट को, और मानव के विकास के इस रिपोर्ट को, और मानव के इस विकास के मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है, माने सूचांक, मानव विकास सूचांक कहा जाता है। मानव विकास सूचांक में सबसे आगे नॉर्वे देश है ना। मानव विकास सूचांक में सबसे आगे नॉर्वे देश है। मानव विकास सूचांक में सबसे आगे कौन देश है बाबू? नॉर्वे देश है। मानव विकास सूचांक में सबसे आगे कौन देश है? नॉर्वे देश है। 6ठा एट लास्ट है जी। आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। कौन संरचना पर? कि आधारिक संरचना किसे कहते हैं? लिखिए 6ठा। वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत, वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत, वे सभी तत्व जिसके बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, वे सभी तत्व जिसके अंदर बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि आते हों तो उसे आधारिक संरचना कहते हैं।
आते हो तो उसे आधारित संरचना कहते हैं। ये 6 क्वेश्चन जो है पूछबो करेगा, 2 नंबर के पूछेगा। मैट्रिक बोर्ड में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया वर्णन करें। या तो फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अर्थव्यवस्था के कितने। तो दीर्घ उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उपभोक्ता समझते हो, जो वस्तुओं के इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता। एक क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय में, फर्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन ये है कि अर्थव्यवस्था को संरचना कर अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया। बीबीआई क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय लिखा देते हैं 2 लिखिए। नंबर 1 का एक का लिखिए। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब उत्पादन के अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब अर्थव्यवस्था, जी हाँ आपने लिखा कि अर्थव्यवस्था की संरचना, क्या लिखे, अर्थव्यवस्था की संरचना मतलब अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों किसके, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन से है। उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन से है। पूर्ण विराम। माने आदमी जो पैसा कमाते हैं ना तो विभिन्न क्षेत्रों से, लेकिन उद्देश्य पैसे कमाने का होता है। लिखिए। गेट खोल दीजिएगा क्या, कौन बोर्ड तो दिखना है ये नहीं है, कोई दिक्कत, गेट में खोलिए दो। अब हवा भी इधर से खोलो, गेट अवधि लगा दो, ईटा लगा दो गेट खोल के। सिर्फ बोलेंगे, लिखना तो है नहीं। आया हवा क्या, वेरी गुड। तो क्या लिखिए आप, हाँ अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों के विभाजन से। लिखिए। अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर, हाँ उसी में, अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर, अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर खड़ा खड़े क्या कर 3 भागों में बांटा गया। इसका मतलब विवरण चीज इधर है। अर्थव्यवस्था को संरचना आधार पर 3 भागों में बांटा गया। रोमन में 1 प्राथमिक क्षेत्र डैश, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं जंगल से वस्तुओं को प्राप्त
करने जैसे कार्य एवं जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करने जैसे काम आते हैं। एवं जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करने जैसे कार्य आते हैं। कोई दिक्कत? गुड। अब जो है द्वितीय अक्षर डैश रोमन में 2, रोमन में 2, जी हाँ, रोमन में 2 लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्र। लिखिए क्या डैश दिए? वो पहला क्या लिखे? प्राथमिक क्षेत्र को क्या लिखे? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र। उस क्या लिखिए? औद्योगिक क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को जहाँ से वस्तु का उत्पादन किया जाता है ना, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को जो है कौन क्षेत्र कहा जाता है? इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र को जो है द्वितीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, खनिज व्यवसाय, इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य आदि आते हैं। खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य आदि आते हैं। कॉमन नंबर तृतीय क्षेत्र डैश रोमन में 3, तृतीय क्षेत्र डैश। देखिए सेवा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 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 इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत परिवहन, संचार, व्यापार, इसके अंतर्गत परिवहन, संचार, व्यापार आदि कार्य आते हैं। आदि कार्य आते हैं, इत्यादि कार्य। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तो आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर? आर्थिक विकास क्या है? तो लिखिए दूसरा, आर्थिक विकास का मतलब, दूसरा दीर्घ उत्तरीय, बाकी 2 पे नंबर बता देंगे, कोई दिक्कत? आर्थिक विकास का मतलब, आर्थिक विकास का मतलब किसका मतलब हुआ? आर्थिक विकास का मतलब अर्थव्यवस्था के, आर्थिक विकास का मतलब अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का मतलब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में
उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है। उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना, उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त। फिर इसी में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर? तो लिखो आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग, हाँ हो अलग बोले हैं पुनीराम देखे। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। पूर्ण दिए, फिर लिखो आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट इसी में ना लिखिए, भारत एक विकासशील देश है। 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 जबकि अमेरिका एक विकसित देश है। जबकि अमेरिका एक विकसित देश है। अब सुनिए बाबू, ये पहला जो क्वेश्चन है, तीसरा पेज नंबर बता देते हैं, और तीसरा नहीं तो चौथा VVI पूछता है ऑफिशियल। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचांक के द्वारा करें। तब पेज नंबर 15 के नीचे और 16 के ऊपर से आप लिख सकते हैं। पेज नंबर कितना जी? हाँ, पेज नंबर कितना है? 15 के नीचे से और 16 के ऊपर से आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत बाबू? 15-16 ओके, छाट के लिख लेंगे बढ़िया वाला। उसके बाद है बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है। अब बिहार के पिछड़ेपन के दूर करे के क्या उपाय? कई कारण है पढ़े के, 8 कारण, और दूर करे के भी कई गो? 8 गो। अच्छा, रूस में लड़ैया के कई कारण? 8वां में हो ही जाता है, प्रथम विश्व में हार जाता है। इसलिए तो आपको 8 गो नहीं लिखला बल्कि 4 गो। बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण: रोमन में 1 जनसंख्या वृद्धि, रोमन में 2 आधारिक संरचना का। पेज नंबर बता दें, 18, 19, 20, 21, 22। 18, 19, 21, 18, 19, 20, 21, 22। तो 8 को नहीं लिखना है, 4 को लिख लीजिएगा। बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित का रोमन में 1, 2 कर कल दिखाना है। 2 पेज में वो पिछड़ेपन के होगा ना जी? हैं? अरे क्या नहीं समझे? खाली पिछड़ेपन के लिखना है, और फिर 4 गो ही हो जाए। अगर नीचे फिर शुरू से लिखना बिहार के पिछड़ेपन के दूर करें निम्नलिखित उपाय। तो पेज नंबर 21, 22 में नहीं पिछड़ेपन के, जनसंख्या पर नियंत्रण, तो 2 लाइन होकर बारे। कृषि का 23 विकास, 4 गो पिछड़ेपन के दूर करे को उपाय, और 4 गो दूर करे है बाबू। समझ में आया? हो सकेगा? कुछ ऑब्जेक्टिव पूछते हैं जहाँ तहाँ से, कोई दिक्कत है क्या? हो हाँ, पहले पिछड़ेपन पूछ ले बाबू। पहले कारण क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखे बिहार के पिछड़ेपन का निम्नलिखित कारण है। रोमन में 1 बिहार के पिछड़ेपन में निम्नलिखित कारण है। रोमन में 1 तेजी से बढ़ती निम्नलिखित कारण है। विवरण चिन्ह के छोड़ देंगे लेनिया। रोमन में 1 तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, उसके बारे में 2 लाइन लिख लेंगे। समझे कि ना? वेरी गुड। अरे समझे बाबू? अरे समझे कि लिख के बता दे? अरे समझे सर? ठीक। अब इधर हम पूछते हैं
लाइए किताब। ऑब्जेक्टिव इसका कुछ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन का इसका टेस्ट भी लेंगे, ऑब्जेक्टिव इससे पूछ लेते हैं, जहाँ तहाँ से पहले पूछते हैं। आप बताओ, जे बताएंगे कलम देंगे उनको, जहाँ तहाँ से पूछते हैं। खड़ा हो जाओ। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तेजी में बोलेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चलिए आप बताओ, ए लड़की, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तेजी में। नहीं, तुम बताओ। गुरु गोविंद सिंह कौन धर्म के थे? देख मार देंगे तो 5 उंगली छाप देंगे बाबू। गुरु गोविंद सिंह कौन धर्म से मतलब रखते थे? आप खड़ा हो जाओ। कौन बिहारी थे जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किए थे? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वो भी लड़े थे। फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है, यही पढ़ाई पढ़ते हैं। वीडियो वाला देख लीजिए, हमारे सब स्टूडेंट हैं, ठीक है, एकदम एक्सीडेंट है, स्टूडेंट नहीं है ये। हाँ, खड़ा हो जाओ आप, टोपी वाला। हाँ, आप हमें बता दो, डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? पैसा निकाल सकते हैं, हैं? मैंने वस्तु खरीद। बहुत अच्छे, पहला बोले। 5 बच्चा में एगो बोले। चले पीछे खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ लड़की, इधर। हाँ वो, यस। आप हमें ही बताओ, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? लोग कैमरा भी घुरा देते हैं। नहीं घुरेगा ना। नहीं होगा। वो फिर घुरेगा कैसे? ऊपर टिक करना। अच्छा, हाँ हाँ, ऐसे कर देंगे, है ना। चलिए छोड़ ही दीजिए। तो किससे पूछ रहे थे? बताओ आप। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार? नहीं बता पाए, बैठो, नहीं खड़े रहो। आप बताओ हमें, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1800 हम चल गए। खड़ा हो जाओ। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तेजी में बोलेंगे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तुम बताओ। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? ऐसा ही है तुम लोग, बताओ। 2002 में बिहार से हुआ था। बेहुदा, मैंने 15 दिन पढ़ाना होता कि दूसरा गायब कर देता है। तुम चट्टा है रे, बेहुदा नहीं है। चलो तुम बताओ रे। अरे नवंबर नहीं, नवंबर होता है। हाँ। अब अगला क्वेश्चन आपसे है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जहाँ बाएं जो मन में आता बोल देता। खड़ा हो, खड़ा हो जा तुम। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तमाचा मारेंगे। इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं बताएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए टॉलस्टॉय बता रहा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, जोड़ा लगा दिया डॉक्टर एन प्रसाद। तुम बताओ, महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह कहाँ चालू किए थे? महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किए थे? जल्दी बताओ। हाँ, ये बौद्ध मंदिर से चालू कर रहा है। समझ में आया? लिखेले हैं। महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किए थे?
हैं? वो करा उस समय हम हाइयन थे। चलो सामूहिक कुछ बोलना, बैठो ना, समझ गए आप लोग, बहुत महानुभाव। सामूहिक 2-4 क्वेश्चन बोल दो। महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ से? चंपारण से। ठीक। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किस देश के लिए? आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग? आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग? विकासशील और विकसित दोनों। वेरी गुड, है ना? समावेशी विकास? ठीक है, ठीक है। खड़ा जा तुम। अशोक कौन वंश से थे? वेरी गुड, बैठो। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? बैठो, बहुत अच्छा। शेरशाह सूरी ने कराया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? कलम नहीं बिके, उतना बोलता कलम। चलो आप बताओ, छोटी खड़ा हो गया। किसने कहा था भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना होगा? किनका कथन? किसने बोले थे कि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना होगा? किनका कथन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाँ। उत्तरी बिहार किससे प्रभावित है? बस। दक्षिणी बिहार? गरीबी एक कैंसर बीमारी किसने कहा? कुछ नहीं। नरेगा में कितने दिन का रोजगार? नरेगा का नाम बदलकर कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009। गांव घर के लोगों को गरीबी रेखा जो नीचे है कितना कैलोरी? शहर वाले लोगों को? वेरी गुड। मानव विकास पूछेंगे उधर से, बताएंगे आप, ये बताएंगे। मानव विकास सूचांक सबसे पहले के जारी किए थे? खड़ा हो जाइए। मानव विकास सूचांक सबसे पहले के जारी किए थे? महबूब उल हक किए थे। मानव विकास सूचांक के जारी किए थे? शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करते हुए बचत करने को मानव विकास कहा जाए। मानव विकास में नॉर्वे देश आगे है, भारत में सबसे ज्यादा केरल है। प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय जानते हो किस राज्य का प्रति व्यक्ति ज्यादा है? सबसे कम कोई नहीं तो अपना बिहार जिंदाबाद है ये है। चलिए चुप रहेंगे आप लोग, फिर ऑब्जेक्टिव चलेगा, है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। सुनिए, पहले बैठिए आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। तो सुनेंगे